चौधरी साहब, अब ये बताइएगा कि पहले दस्ती साहब का उस शेड्यूल अनाउंस हो जाता है इलेक्शन का, वो रिवर्स हो गया। चित्राली साहब NA1 वहां पे भी शेड्यूल अनाउंस हुआ, रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे ये जो सारे आपके MNAs MPA सेनेटर्स के हवाले से सजा आई है, तरीकाकार क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि इमीडिएटली चला जाएगा इलेक्शन की तरफ, या फिर कल परसों मैं एक पढ़ रहा था इसके ऊपर काफ़ी कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कि अंटिल द फाइनलिटी एक डिसीजन की नहीं होती टिल द टॉप कोर्ट, तो उस वक्त तक आप फिर ये वेट करते हैं इलेक्शन कमीशन वाले। एक इंसिडेंट आपको नाजरीन आपके साथ शेयर कर दें कि इंदिरा गांधी के साथ ये हुआ था और उनको इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त के 70s की बात है, उन्होंने बताया था कि आपके पास इतना वक्त है, अगर आप चैलेंज करना चाहती हैं तो कर लें, अदरवाइज फिर यू हैव टू गो बैक टू द इलेक्शन। फैसल साहब, आपको क्या लग रहा है, आपके इन सारे केसेस के अंदर क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया है जो एजाज साहब को, अहमद चट्टा को और अमर खान बचत को, वो तो बिल्कुल अगेंस्ट आर्टिकल 63 सब क्लॉज 2 के तहत की जो है वो उन्होंने उनकी वायलेशन में किया। जो सजा होती है उसमें स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आता है, यानी वो जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो तो स्पीकर है और स्पीकर ही रेफरेंस भेजते हैं। स्पीकर के रेफरेंस भेजने के बाद 90 दिन का टाइम जो है उसके अंदर अंदर फैसला करना होता है। इसमें विजडम ये है कि जैसे कि सस्पेंशन हो जाए या ऊपर से अपील मंजूर हो जाए, इस किस्म की जो मामलात होते हैं उसको जो है, क्योंकि आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो सजा नहीं देंगे ना, उनके वोटर्स इनके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लिहाजा ये जो कुशन टाइम का दिया गया है इसको हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है। और इसीलिए आपने देखा कि जमशेद दस्ती का इलेक्शन और उधर चित्राली साहब का इलेक्शन जो है वो हाईकोर्ट ने सस्पेंड की है इसी बुनियाद के ऊपर कि आर्टिकल 63(2) को फॉलो नहीं किया गया और डायरेक्टली जो है वो किया गया। जमशेद दस्ती के केस में जो है वो जो प्रोब होती है इलेक्शन कमीशन, वो ये फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, फैसल वाडा का भी केस है और उसमें मौजूद है। अच्छा, ट्रायल कोर्ट नहीं है सर, लेकिन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इज समथिंग एल्स। कन्विक्शन अपील मंजूर होना एक अलग बात है ना। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो 10 साल की वैसे करार को ले तो कमाल हो जाएगा, लेकिन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के अलावा क्या वो सीट पे रह सकता है? डीसी तो हो जाना ना उसने, कन्विक्शन अगर है तो। ये फिर आपकी सेंटेंस नहीं है ना, फिर आप बेल पे कंसीडर किए जाते हैं। तो बेल पे जब तक पेनल्टी नहीं होती सुप्रीम कोर्ट से, चौधरी गुलाम तो मामला जो बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी गुलाम साहब, ज़ाहिर है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने, सॉरी उनकी अदालतों ने, जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी कर दिया शेड्यूल सस्पेंड कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने भी, अब देखते हैं क्या फैसला था वहां से। अच्छा चौधरी गुलाम साहब, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हैं, उनकी तरफ से आपको याद है स्पोक्स पर्सन है बानी के, उन्होंने एक सजेशन दिया पार्टी को कि सिस्टम से आप बाहर निकल जाएं और सिस्टम में अब रहने का कोई फायदा कोई नहीं है, मतलब असेंबलियां छोड़ दें। उनका बयान सुनिएगा। पहले भी आप इस्तीफे दे चुके हैं कौमी असेंबली से, दोबारा भी दे सकते हैं। पॉलिटिशियन समझ रहे हैं कि वो इर्रेलेवेंट है इस निज़ाम में, और इस निज़ाम के साथ खड़े होके इसका बोझ उठाने से बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं। आप सिर्फ कौमी असेंबली से नहीं बल्कि सूबाई असेंबलियों से भी इस्तीफे पर गौर कर। कोई सूबाई हुकूमत कोई फूलों का सेज तो नहीं है इस वक्त। देखें, अगर कोई ऑपरेशन भी चल रहा है तो उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी किस पे जाएगी? हम चाहे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंडेम भी कर लें, अगर जिस MNA MPA के हल्के में हो रहा है, क्या वो आराम से चैन से रह सकता है? देखें, अगर PTI ने ANP की तरह अपनी सियासत खत्म करनी है तो बैठी रहे इसी तरह हुकूमत में। जी चौधरी गुलाम साहब, आप क्या बैरिस्टर उमैर नियाजी की राय से मुतफिक हैं? चौधरी गुलाम साहब। नहीं, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। अलबत्ता फैसल चौधरी साहब से अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं सवाल कर लूँ। जी जी प्लीज़। कोई जो भी ये सजाएं हैं ये फाइनलिटी इख्तियार कर गए हैं, जो यानी चोर नाड़ा पंड का, यानी इतनी इनको रातों रात उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, शेड्यूल भी जारी हो गया और उन सबको वहाँ अमृतसर भेज दिया कि जहाँ पाकिस्तान में गंदे अंडे हैं और यही 4-6 बंदे हैं जो आइन को और कानून को तोड़ रहे हैं, तो हम इनको निकाल के बाहर। व्हाट डू यू से ऑन दिस? जो साहब अपील जो है वो होती है, उसको हम ये अपील अलहदा प्रोसीडिंग नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग होती है। यानी जो सजा हुई है नॉर्मली तो इसका तरीकाकार ये होना चाहिए था कि ये सजाएं करके सस्पेंड कर दी जाती और एक टाइम दिया जाता कि जी आप इतनी देर में जाके इसको अपील कर लें। ये नॉर्मली एक इखलाकियात का भी तकाजा है
और फिर क्योंकि जो मुंतखब मेंबरान असेंबली इसमें शामिल हैं, तो नॉर्मली तो ये इस तरह से ही किया जाता है पूरे रीजन में, ये इंडिया पाकिस्तान में, श्रीलंका बांग्लादेश में मोस्टली। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा फैसल साहब, उमैर नियाजी का ये कहना है कि हमें अब असेंबली छोड़ देनी चाहिए, केपी गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए, आपकी क्या राय है बीइंग ए कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर ये टाइम गुजर गया है, अभी इसमें सिस्टम में रहें ना रहें, ये बैठे ना बैठे अब मैटर नहीं करता। देखें ना, सिस्टम तो खुद इनको फारिग करना चाह रहा है, तो अब ये वहां पे बैठे ना बैठे इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात ये है कि केपी की जो हुकूमत है वो उसको आप छोड़ेंगे तो बहुत सारे लोग, ये पहले भी आप देखें, मैं तो उन लोगों में से था जो असेंबली तोड़ने का के हक में नहीं था, मैं कभी भी इसके हक में नहीं था। वो इमरान खान साहब का ये जो या दूसरे जो दोस्त हैं, फवाद साहब का भी इसमें मेरे से मुख्तलिफ ओपिनियन है, लेकिन उस वक्त था तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को छोड़ने की बजाय अगर ये ढंग की पॉलिटिक्स कर लें और अपोजिशन बिल्कुल सही आपकी राय सामने आ गई कि ढंग की अगर पॉलिटिक्स करते, वकालत भी ठीक करते तो हालात बेहतर होते।